Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today I will teach company accounts in BBA third sem. Now, today we are discussing about the unit first topic, meaning of shares. ओके तो आज हम मीनिंग ऑफ शेयर्स पे डिस्कस करते हैं। आइए, क्या होता है मीनिंग ऑफ शेयर्स, बात कर लेते हैं इस पर। A share is not a sum of money but is an interest measured by a sum of money. In simple words, we can say that a share is an interest of the shareholders in the company measured by a sum of money for the purpose of liability in the first place and of interest in the second place. तो बता रहे शेयर आपका क्या होता है। शेयर आपका होता है सम ऑफ मनी, मतलब किस मनी की वैल्यू पे हम किस शेयर्स को अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका मीनिंग क्लियर है कि शेयर होल्डर्स का, अगर कोई भी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट किसी कंपनी में है तो वो उस कंपनी के ही शेयर्स परचेज करेगा। अब होता क्या है कि हम इसमें लिखा हुआ कि वी कैन से दैट अ शेयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी। दैट मीन्स शेयर होल्डर की ये इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कंपनी के शेयर्स को और उसके कितने वैल्यू के शेयर्स, ठीक है, कितने रुपीस वाले शेयर्स उसमें वो इंटरेस्टेड है अपनी कैश को या फिर अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसमें बता रहे हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ लायबिलिटी इन द फर्स्ट, तो सबसे पहले इसमें आपका पॉइंट है लायबिलिटी और दूसरा आपका है क्या, इंटरेस्ट। तो लायबिलिटी जो है वो कंपनी के लिए होती है कि आपने किसी कंपनी में अगर अपने शेयर्स में अपने पैसे लगाए हैं तो उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि समय से उसको उसका पेमेंट करना चाहिए। और इंटरेस्ट आपका ये सेकंड प्लेस पे कि शेयर होल्डर्स का जिस कंपनी में इंटरेस्ट होगा वो उस कंपनी के शेयर्स बाय या फिर परचेज करेगी। अब शेयर्स आपके किसी भी वैल्यू के हो सकते हैं, ठीक है, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, ठीक है, और आपके 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100, 200, 500 एंड 2000। दैट मीन्स जो भी आपकी करेंसी वैल्यू चल रही है, ठीक है, करेंसी के जो आपके नोट्स आते हैं जितने टाइप्स हैं उनके, तो उस वैल्यू में शेयर्स को हम मेज़र कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हर कंपनी के पास अवेलेबल रहते हैं। तो शेयर्स का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करने के लिए शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट उस कंपनी में होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी शेयर होल्डर्स होता है वो शेयर्स तभी परचेज करता है किसी कंपनी के जब वो उसके बैकग्राउंड के बारे में पूरा जान लेता है। बैकग्राउंड का मतलब बिल्कुल क्लियर है, मैंने आपको बताया भी था कि वो कंपनी फ्रॉडियर ना हो, उस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। दूसरी ये भी रिकॉर्ड देखता है शेयर होल्डर्स कि उस कंपनी ने, जिस शेयर होल्डर्स ने भी लास्ट ईयर्स में उसके कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हैं तो उसने उस कंपनी ने उन शेयर होल्डर्स का पेमेंट टाइम से किया है या नहीं। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही शेयर होल्डर्स किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया शेयर्स। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो जनरली शेयर्स आर टू टाइप्स एज, फर्स्ट आपका है प्रेफरेंस शेयर्स एंड सेकंड इक्विटी शेयर्स। अब नंबर वाइज हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ शेयर्स आर डिस्कस एज। तो टू शेयर्स आपके, फर्स्ट तो आपका प्रेफरेंस शेयर्स था। तो प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव अ राइट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल। Preference shareholders are entitled to participate in the excess assets with the equity shares holders if there will no provision in the memorandum and articles of association। बता रहे हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका राइट होता है सबसे पहले डिविडेंड के पेमेंट का। दैट मीन्स कंपनी, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी, तो कंपनी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ही पेमेंट करती है कैपिटल में से। किसका पेमेंट करती है? डिविडेंड का। ओके, नेक्स्ट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो एंटाइटल्ड होते हैं पार्टिसिपेट करने में, क्या, कंपनी की अगर कोई एक्सेस एसेट्स, मतलब कोई, मतलब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या उसकी कोई एक्सेस एसेट है तो उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट कब? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पेमेंट होने के बाद, लेकिन ये कंपनी के मेमोरेंडम में होना चाहिए।
ठीक है। कंपनी का जो एग्रीमेंट है उसमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविज़न होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी की जो बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स है या उसके अलावा कोई एसेट या संपत्ति उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मीनिंग बिल्कुल सिंपल है आपका। मेन इसमें यही बात ध्यान रखनी है हमें कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पेमेंट से पहले किया जाता है, वो भी फिक्स्ड परसेंट के हिसाब से, जो कि कुछ भी हो सकता है आपका 10, 20 या फिर 25। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि नेक्स्ट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विच आर एज फॉलोज। तो अब हमने प्रेफरेंस शेयर के बारे में जान लिया, अब प्रेफरेंस शेयर्स भी आपके टाइप्स होते हैं कुछ। आइए बात करते हैं क्या क्या दिए हैं आपके पॉइंट्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया आपका क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? व्हेन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स इज एंटाइटल्ड टू अ डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट इफ करंट ईयर प्रॉफिट इनसफिशिएंट सच डिविडेंड पेएबल आउट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स, आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो ये तो बात बताई चुके हैं हम, जो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं आपके, उनका जो डिविडेंड दिया जाता है उसका जो परसेंट होता है वो फिक्स होता है। दैट मीन्स 20%, तो उन्हें 20% से डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर करंट ईयर में कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उस ईयर में कंपनी प्रॉफिट नहीं दे पाएगी, तो क्या होगा? अब कंपनी ने वादा कर दिया, एग्रीमेंट हो गया है कि 20% देना है, तो अब फ्यूचर में दैट मीन्स 2020 में अगर कंपनी नहीं दे पा रही है तो कंपनी को 2021 में जो प्रॉफिट होगा उसमें से डिविडेंड अपने प्रेफरेंस होल्डर्स को देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फिक्स रहता है, अगर करंट ईयर में नहीं हो रहा तो आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपका है नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होते हैं आइए बात करते हैं इस पे। दीज शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक डिविडेंड out of current year's profit. If any year due to shortage of profit dividend is not paid to them, बता रहे हैं इन शेयर होल्डर्स को भी जो डिविडेंड है वो फिक्स रेट से दिया जाता है, बट अगर किसी ईयर में प्रॉफिट शॉर्टेज हो जाती है तो फ्यूचर में इनको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स जिस ईयर की बात हो रही है कि अगर आपको 2020 में 20% देना है, अगर 20 में ही कंपनी को प्रॉफिट होता है अच्छा तभी दिया जाएगा, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो इनको फ्यूचर में नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स जिस ईयर की बात हो रही है उसी ईयर में डिविडेंड का पेमेंट होगा। अब कंपनी अगर कम प्रॉफिट होता है तो वो कम डिविडेंड देगी, और ज़्यादा होता है तो जो रेट उसका एग्रीमेंट हुआ है उसी रेट से देगी, बट फ्यूचर में कोई पेमेंट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो आइए बात करते हैं हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं आपके। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड फॉर अ डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट, बट समटाइम्स दीज शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट in that surplus profit which remains even after payment of dividend of equity shareholders। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपके वो होते हैं जिनको एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है। बहुत बार हो चुकी है ये बात कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उस सरप्लस प्रॉफिट में से भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कब? आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। दैट मीन्स जो फिक्स रेट था उससे तो पेमेंट कर दिया हमने उन्हें, 20% था, हमने 20% से कर दिया। ठीक है, अब उसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है सरप्लस, तो उसमें से क्या करेंगे हम, पहले इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसमें से दे देंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 पॉइंट की नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। दोज preference shares which do not carry the right in surplus profit are known as non participating preference shares। जस्ट अपोजिट है आपका पार्टिसिपेटिंग का ये। तो इसमें क्या है कि जो करंट ईयर में प्रॉफिट होगा उसी में से दिया जाएगा। अगर कंपनी को कोई सरप्लस प्रॉफिट होता है तो इसका कोई भी राइट नहीं है कि इसको वो सरप्लस प्रॉफिट दिया जाए। किसको? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका 5 पॉइंट दिया हुआ है कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आइए बात करते हैं क्या होता है ये। दीज आर दोज शेयर्स दैट आर एंटाइटल्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स विद अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम।
तो ये वो शेयर्स होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको हम एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, तो ये आपके कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब परिवर्तनीय, इनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को हम कभी भी, दैट मीन्स विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स 1 मंथ में करना है तो 1 मंथ में हम इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आइए बात करते हैं क्या है ये। These are those preference shares which do not carry a right to be converted into equity shares। बिल्कुल आपका अपोजिट है, ये जस्ट अपोजिट है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। इस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स को इस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के पास कोई भी राइट नहीं होता है कि ये अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकें इक्विटी शेयर्स होल्डर्स में। ठीक है, तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। ओके, तो ये आपके प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, इनके टाइप्स हो गए, इनके बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट जो आपका बी पॉइंट है सेकंड, इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, बात करते हैं। तो इसमें बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है आपका, ऑल द शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स। जितने भी शेयर्स होते हैं, चाहे वो प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी हो, वो सारे ही इक्विटी होते हैं। ठीक है, व्हेन इक्विटी शेयर होल्डर्स टेक डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पता नहीं कि जितने भी शेयर्स होते हैं वो सारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, क्योंकि हमने ऊपर बात की थी पॉइंट नंबर 5 में, जो कन्वर्टेबल था प्रेफरेंस शेयर्स, उसको हम क्या लिखा था, उसको हम विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जितने भी शेयर्स होते हैं हमारे, चाहे वो प्रेफरेंस हो या इक्विटी, वो हमारे इक्विटी होते हैं। दूसरी चीज़, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड के बारे में, तो ये आपका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में कुछ भी लिखने को आएगा तो आपको ये लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्या कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट कब किया जाता है, आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दैट मीन्स सबसे पहले आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट किया जाता है डिविडेंड का, उसके बाद जो डिविडेंड बचता है, प्रॉफिट बचता है, उसमें से आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट किया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर मीनिंग है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, जितने भी शेयर्स होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं। ठीक है, ऑल द शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स। दूसरी चीज़, इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड का पेमेंट तभी किया जाता है जब हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड का पेमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके जो भी शेयर्स के टाइप्स हैं वो क्लियर हो गए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।